समाप्त नहीं। आज लाइन है का तो कल हम लोग अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था पर थोड़ी चर्चा किए थे। अर्थव्यवस्था में बदलाव यह हुआ कि आर्यों का कबायली जीवन छूट गया। पशुपालन जो उनकी मुख्य पेशा थी वह छूट गई। कृषि अब उनकी मुख्य पेशा हो गई। कृषि मुख्य पेशा होने के कारण अब वे गांवों में बसना शुरू कर दिए। कृषि में इतना उत्पादन करने लगे कि अपनी जरूरत के हिसाब से बचत करके जरूरत से ज्यादा जो उनका उत्पादन हो रहा था वो बाहर बेच रहे थे, सप्लाई कर रहे थे। जो अनुत्पादी वर्ग था जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय, उनका खर्च अब एक किसान चला रहे थे। इसका परिणाम एक और हुआ कि नए नए शिल्प की उत्पत्ति, लुहार, स्वर्णकार और इस तरह के जो शिल्पकार होते हैं ये सब सामने आए उत्तर वैदिक काल में। लेकिन अभी तक किसी सिक्के की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिली। एक निष्क का उदाहरण मिलता है, लेकिन ज्यादातर विद्वानों की मान्यता है कि निष्क ये महिलाओं का गहना है, कोई सिक्का नहीं। लेकिन 6th सेंचुरी बीसी के अंतिम चरण में सिक्का आता है, पंचमार्क कॉइन आ जाता है अंतिम चरण। सामाजिक क्षेत्र में जो बदलाव आता है वो बहुत बड़ा बदलाव आता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय प्रथम स्थान पर आ गए। जो राजा था उसकी ताकत में वृद्धि हो गई। अब वंश परंपरागत राजा होने लगा, जबकि ऋग्वैदिक काल में नहीं था। जो अपने कबीले की सुरक्षा करने में समर्थ था वही राजन होता था, राजन के पद पर आता था ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अब यह हो गया कि राजा वंश परंपरागत ढंग से राजा का बेटा ही राजा होगा, ये परंपरा शुरू हो। अब सामाजिक क्षेत्र में एक और बदलाव हुआ। महिलाओं की स्थिति में ऋग्वैदिक काल की तुलना में गिरावट। हालांकि इस काल में भी विवाह, बाल विवाह नहीं था, बाल्यावस्था में विवाह नहीं था। एक 16, 17, 18 वर्ष की अवस्था में ही शादियां हो रही थी, विवाह हो रहा था। लेकिन उनकी स्थिति में, सामाजिक स्थिति में गिरावट आई। समाज द्वारा अब उन पर कुछ न कुछ नियंत्रण लगाया जाने लगा। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तब मिलता है मैत्रायणी संहिता में, जब एक महिला की तुलना पासा और सूरा के साथ की जाती है। उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि जिस तरह से पासा यानी जुआ और शराब बुराई की चीज है, उसी तरह से एक महिला भी बुराई की चीज है। ये 3 बुराइयों में एक बुराई महिलाओं को, एक गिरावट को दर्शाता है। दूसरे, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, याज्ञवल्क्य एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि, और गार्गी एक बहुत बड़ी विदुषी महिला हुई। इस कारण याज्ञवल्क्य और गार्गी के साथ जो प्रश्नोत्तर होता है
गार्गी प्रश्न करती है, याज्ञवल्क्य उसका उत्तर देते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब गार्गी याज्ञवल्क्य ऋषि को निरुत्तर कर देती है, कोई जवाब उनके पास नहीं सूझता है। तब याज्ञवल्क्य उसको थ्रेटनिंग देते हैं कि अधिक बहस मत करो वरना तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाए, धमकी देते हैं। इससे दो चीज हमको मिलता है, एक कि कुछ महिला, समाज की कुछ महिला आज भी उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, इसका उदाहरण गार्गी, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी भी एक सीमा थी, पुरुषों से मुंह नहीं लगाना है, पुरुषों से बहस करोगे तो सिर तोड़ दिया जाए। और याज्ञवल्क्य ऋषि जैसे महापुरुष उसको धमकी दे रहे हैं, तो सामान्य लोग की तो दूसरी बात होगी। ये दर्शाता है गिरावट, समाज में महिलाओं की स्थिति अब धीरे धीरे गिरती। हालांकि आज भी एक पत्नी व्रत की प्रथा को मान्यता थी, यानी एक पुरुष एक पत्नी रखता था, ये परंपरा चल रही थी। लेकिन उदाहरण कुछ कुछ यह भी मिलता है कि एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां भी रख सकता था, ये भी प्रमाण मिलता है। लेकिन पहली पत्नी को मुख्य पत्नी यानी पटरानी कहिए उनको, या घर की प्रधान महिला कहिए, ये हक उनको मिला हुआ था कि वो पटरानी रहेंगी या घर की मुख्य महिला रहेंगी, इतना दर्जा मिला। आश्रम व्यवस्था इस काल में स्थापित है, इस काल, वैदिक काल में नहीं। कौन कौन से आश्रम व्यवस्था है, आश्रम है जानते हो आप लोग, नाम सुना है? कौन कौन? एगो ब्रह्मचर्य आश्रम, हाँ, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, हाँ, और अंतिम संन्यास, संन्यास। ये चार। लेकिन तीन ही आश्रम स्पष्ट रूप से उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास। वानप्रस्थ, अभी संन्यास नहीं, वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य की तो चर्चा हम कल किए थे, जो पूरी तरह से शुद्धता से अपने शरीर को रखते हुए अपने गुरु के पास वो शिक्षा ग्रहण करता था। वहां उपनयन संस्कार होता था और उसकी शिक्षा होती थी। शिक्षा पूर्ण होने के बाद वो गुरु दक्षिणा देता था और वहां से फिर वापस वो अपने गृहस्थ धर्म में लौटता था, घर में लौटता था, जहां अब उसका विवाह होता था। विवाह हुआ, संस्कार तो बताएंगे हम बाद में। 16 संस्कार थे, जन्म से मृत्यु तक 16 संस्कार थे, वो आज भी प्रचलित हैं। हालांकि बीच बीच में हम लोगों ने बहुत सारा संस्कार छोड़ दिया, लेकिन जन्म से लेकर अभी विवाह हुआ, ये भी एक संस्कार था। विवाह के बाद जब पत्नी आई, पत्नी को ले आया, अब यहाँ और भी संस्कार होते। फिर वो 25 साल लगभग गृहस्थ आश्रम में रहता। सारा जो गृहस्थ का क्रियाकलाप होता है सब कुछ। यहाँ पुत्र प्राप्ति की कामना की जाती थी। सर्वश्रेष्ठ और वीर पुत्रों की प्राप्ति की कामना की जाती थी, कर्मकांड किए जाते थे, संस्कार किए जाते थे। जैसा कि अभी हमने कहा कि कैसे गिरावट आती है, ऐत्रेय ब्राह्मण में यह कहा गया है कि पुत्र ही परिवार का उद्धारक है और परिवार के सभी दुखों का कारण पुत्री को माना। यह भी एक गिरावट का उदाहरण। पता नहीं कैसे पुत्री उनको सब दुखों का कारण लग रहा था। यदि पुत्री ही सारे दुखों का कारण थी तो विवाह किससे आप कर रहे थे? और वो भी संस्कार के साथ, पूरा सामाजिक मान्यता के साथ, एक अनजान
लड़की को आप अपने घर में ला रहे हैं। यदि पुत्र ही सारी दुखों का कारण थी, अविवाहित रह जाता, लेकिन नहीं, विवाह भी करना जरूरी है और उसको मान भी रहा है कि सारी दुखों का कारण है। दूसरी तरफ बहादुर, वीर और विद्वान पुत्र प्राप्ति की कामना कर रहा है। किससे? यदि पुत्री नहीं रहेगी तो न तुम विवाह करोगे और न तुम्हारा बहादुर पुत्र जन्म लेगा, है ना ये बात? लेकिन एक परिवर्तन ये हुआ और इसकी मान्यता भी मिलती थी। गोत्रीय बहिर्विवाह की शुरुआत है। गोत्र जानते हैं आप लोगों में भी होगा, गोत्र सभी का होता है। वो जानती हो, तुम लोग जानती हो, नाम सुना है? गोत्र का नाम सुने हर किसी का एक गोत्र होता है। गोत्र का मतलब होता है कि हम किस महापुरुष के वंश परंपरा में हैं और किसी न किसी रूप से हर व्यक्ति एक महापुरुष से अपना संबंध जोड़ता है, हर समाज जोड़ता है। कोई कहता है अगस्त गोत्र, कोई कहता है गौतम गोत्र, कोई और जो महापुरुष हैं, महर्षि हुए हैं वैदिक काल में ना, वहां से अपना संबंध जोड़ता है कि हम उनकी परंपरा में हैं और वही गोत्र है। और एक गोत्र के बीच विवाह नहीं होता, सेम गोत्र में नहीं विवाह होता। जाति सेम रहेगी आपकी, लेकिन गोत्र दूसरा रहेगा। सेम गोत्र में हो ही नहीं सकता, सामाजिक रूप से इसको हीन माना जाता है, हेय माना जाता है। भाई बहन का दर्जा दे दिया जाता है। एक गोत्र में यदि लड़का लड़की की शादी हो जाती है वो तो कहता कि ये तो भाई बहन हो, और भाई बहन में शादी वर्जित है, जबकि ऋग्वैदिक काल में हो रहा था, वो वर्जित नहीं था। उत्तर वैदिक काल में भी जहां तहां प्रमाण मिल जाता है, जहां तहां मिलता है, ज्यादा नहीं मिलता, अपवाद स्वरूप उसको मानिए। लेकिन इसीलिए गोत्रीय बहिर्विवाह की शुरुआत। गोत्र का जो अर्थ होता है, जो मूल अर्थ है गोत्र का, उस स्थान से लिया जाता है जहां पूरे कुल के गोधन को बांधा जाता है। गोधन मीन्स गाय। जिस जगह पर संपूर्ण कुल के गायों को बांधा जाता था उस जगह को गोत्र कहते। लेकिन बाद में चलकर इसका अर्थ बदल गया। अब मूल पुरुष के वंशज के लिए गोत्र शब्द चल रहे। हम किस वंशज में हैं, किस वंश परंपरा को ढो रहे हैं, गोत्र का मतलब यह। तो अब सेम गोत्र के बीच विवाह पर प्रतिबंध लग गया और दूसरे गोत्र के बीच विवाह की शुरुआत हो। गोत्रीय बहिर्विवाह चल रहा। विधवा विवाह जारी था। आज भी विधवाओं का विवाह हो रहा था। नियोग सिस्टम आज भी चल रहा था। नियोग का मतलब तो मुझे बताए थे आप लोगों को, याद है किसी को? क्या था नियोग? ऋग्वैदिक काल की परंपरा थी। अपने पति के मरने के बाद पुत्र प्राप्ति के लिए उसके भाई, मृत पति के भाई के साथ वह महिला संबंध बना सकती थी जिससे कि पुत्र प्राप्ति हो। और महाभारत में इसका खूब उदाहरण मिलता है, जब आपके विदुर, धृतराष्ट्र, पांडु, ये सब उसी नियोग सिस्टम के उदाहरण। ठीक है। धर्म के क्षेत्र में भी इस काल में बदलाव। अब यज्ञ तो चल रहा था, देवता बदल गए। ऋग्वैदिक काल में जहां मुख्य देवता इंद्र, अग्नि और वरुण थे, यही तीन मुख्य देवता थे। सबसे मुख्य देवता था इंद्र। उत्तर वैदिक काल में अब इन तीनों का स्थान गौण। अब कौन कौन देवता आ गए? तो प्रजापति पहले स्थान पर,
दूसरे पर आ गए विष्णु और तीसरे पर आ गए रुद्र। लेकिन रुद्र को शंकर मत समझना, शंकर और शिव इनको आप रुद्र मत समझेंगे। शंकर और शिव बहुत बहुत बाद के, एक गुप्त काल के देन। वैदिक काल में रुद्र है, प्रजापति, विष्णु और रुद्र। प्रजापति ब्रह्मा, बाद में ब्रह्मा होते हैं। उत्तर वैदिक काल में वो प्रजापति ही। अब विष्णु जो है ऋग्वैदिक काल में पशुओं का देवता था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में मुख्य देवता दूसरे स्थान पर पहुंच गया। मंत्रालय चेंज हो गया। हाँ, मंत्रालय चेंज हो गया, इनका सब विभाग। अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होगा तो इनको संट किया गया और नए नए मंत्री को लाया गया। अब आप काम करके दिखाइए। तो यज्ञ इस काल में भी चल रहे थे, क्योंकि ब्राह्मणों की आमदनी का मुख्य स्रोत तो वही था, यज्ञ। लेकिन इस काल के अंतिम चरण तक पहुंचते पहुंचते उपनिषदों की जब रचना हुई तो उपनिषदों में यज्ञ को फूटी हुई नाव से तुलना की गई है। यानी जिस तरह एक फूटी हुई नाव से सागर पार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यज्ञ के माध्यम से आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। मोक्ष की प्राप्ति करनी है, ब्रह्म और आत्मा को समझना है, तो उनको समझने के लिए ज्ञान प्राप्ति चाहिए, ज्ञान होना है। ये जो ऋग्वैदिक काल में और उसके बाद बहुत दिनों तक जो कर्मकांड चल रहे थे, याज्ञिक क्रियाएं चल रही थी, उपनिषदों में उसको चैलेंज किया, घोर आलोचना की गई और पब्लिक का भी खूब सपोर्ट मिला। क्यों सपोर्ट मिला? इसलिए कि यज्ञ कराना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एक यज्ञ सालों चलता था। यज्ञ समाप्ति के पश्चात पुरोहित जी को लाखों की संख्या में और हजारों की संख्या में गाय दान दिया जाता था दक्षिणा के रूप में। सामान्य जन के लिए कहां से संभव था? और जब हम दक्षिणा नहीं देंगे, यज्ञ नहीं करेंगे, तो हमको तो मोक्ष मिलेगा नहीं। एक धारणा है ना ऐसी, हम पूजा नहीं करें तो हम तो पापी है, पाप हम कर रहे हैं। आज भी ये मान्यता है लोगों में, और लोगों में छोड़ दीजिए तो आपके परिवार में होगा। आप करके देख लीजिए, तुरंत विद्रोह हो जाएगा आपके घर में। एक 2 साल पहले की घटना एक मैं बता रहा हूँ अपने घर की, मेरे साथ ग्रहण लगा। हाँ, मेरी आदत है 7 से 8 बजे तक स्नान कर लेते हैं, कुछ नाश्ता कर लेते हैं। उस दिन हो गया थोड़ा सा। मेरी पत्नी समझ रही थी शायद ये स्नान करके तब खाएंगे, इसलिए लेट कर। तो इस सबसे कोई मतलब था नहीं। कहीं बाहर से आए, अपना ब्रश किए, चले गए स्नान करके आए। तुम खाना तो दो भाई, नाश्ता नाश्ता किसे मिलेगा? काहे? ग्रहण लगा। आप ग्रहण लगने से पहले काहे नहीं खा लिया? तो ग्रहण तो समाप्त होगा शाम 4 बजे 5 बजे, तब तो नहीं ना खाएंगे। तो छोड़ो, तो आज खाएंगे ही। विद्रोह हो गया घर में, खाना कैसे मिलेगा? लेकिन हम तो खाए। चलो, तुम लोग को मोक्ष जाना है, स्वर्ग जाना है, तुम लोग अपना सीढ़ी लगाओ, जाओ। हमको नहीं जाना है, हमको इसी मंडल में रहना है। तुम लोग जाकर के वहां सीट रिजर्व रखना मेरे लिए। अजीब, मानसिक रूप से खाली है, कोई तर्क नहीं है, कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं है लोगों में। धर्म के पीछे पागल हो गया है। आप किसी हिंदू मंदिर में जाइए, किसी हिंदू मंदिर में, हमको कई बार जाने का मौका मिला है।
और जाने का मौका अपने शौक नहीं रहता है, लेकिन घर में तो कितना अशांति आप पैदा करेंगे। पत्नी का शौक होता है, महिला है भाई, काली माई को जाएंगे कहाँ, कलकत्ता। काली माई पटना में है, पटन देवी है, चलो दिखला देते हैं। तो नहीं, वहां का कुछ विशेष महत्व। अब पता नहीं, काली माई तो एक ही है, मूर्ति कई जगह बनी हुई, तो वहां का अलग से क्या महत्व होगा। लेकिन खैर, एक्चुअल में हम बच्चे को आंख दिखलाना था तो शंकर नेत्रालय गए, वहीं पर ये हुआ कि चलो चलिए जरा काली माई चलते हैं। उत्तरी बिहार में बहुत सारा पंडाल है, बहुत सारा। आप 1 किलोमीटर पहले उतरिएगा उस मंदिर से और वहां पंडा खड़ा पकड़ेगा आपको, चलिए हमारे साथ, हम सब दिखला देंगे, बहुत बढ़िया से दर्शन करा देंगे, है करा देंगे, वही करा देंगे। एक बुजुर्ग पंडित थे, उन्होंने कहा कि चलिए बाबू मेरे साथ। उनकी बुजुर्गियत को देख करके हमको लगा कि चलो ये भी तो पैसे देगा, वो सब भी पैसे देगा, इसी बेचारे के साथ चलते हैं। वो बूढ़ा लेके चला गया पहले एक दुकान में, और वो दुकान उसकी बहू की, और वहां क्या क्या बड़ा पूरा एक, तो उसको क्या बोलते हैं, हाँ दौरी बड़का सा, ये क्या क्या चीज खरीदवाया उससे, खरीद पैसा तो हमको कटेगा, हो गया। और वो पंडा अपना लिया माथा पर, चलिए मैडम मेरे साथ। मैं वहीं बैठ गया उसी दुकान में, जाओ तुम अपना दर्शन करो। 1.5 घंटा 2 घंटे के बाद पसीना पोंछते हुए आ रही हैं श्रीमती जी। क्या हुआ, दर्शन हुआ? अरे दर्शन क्या हो गया, हुआ जैसे ही मंदिर में गए, पीछे से सब धक्का दे दिया, गिर गए सब, हमारा पूजा पाठ का सामान भी गिर गया। कोई बात नहीं, तुम्हारे जैसे ढेर यहाँ लोग हैं पूजा करने वाले, उनको भी जगह चाहिए था भाई, चलो कोई बात नहीं। वहां से निकले, पंडा जी कहे कि चलिए बाबू आपको दिखलाते हैं, चलिए। अब दोनों व्यक्ति हम लोग निकले, दिखलाया, एक लकड़ी गाड़ा हुआ, यहीं पर पहले बलि चढ़ता। ये देखने की कौन सी चीज थी पंडा जी, बलि चढ़ता हो। चलिए आगे आगे आए, वहां दूसरा पंडा पहुंचा, बाबू हमको दक्षिणा चाहिए। इसलिए दक्षिणा तो ये पंडा जी को चाहिए जो इन्होंने दर्शन करवाया। तो नहीं, हम यहाँ भोज चलाते हैं रात गरीबों की। हमने तो नहीं देखा, ऐसे क्या होता है, सबको दिखाते हैं। आपको देना है कि दीजिए, कितना चाहिए भाई, तो 1051। नहीं देंगे तो हम आपको साथ दे देंगे। मैंने जैसे लग रहा था कि कोई अनपढ़ गंवार टाइप का हम है कि वो हमको साथ दे देगा और हम उससे डर जाएंगे। हम तब तो आपको 1 पैसा नहीं देंगे, आप हमको साथ दे दीजिए। अब मेरी पत्नी वहां अड़ गई, ये किससे होगा, आपको तो देना पड़ेगा ना, हम पंडित जी से श्राप ले लेंगे। नहीं भाई ले लो। अब देखो बहुत कुछ आप जान रहे, सब कुछ है आपके पास, लेकिन चुप रहना पड़ेगा आपको। लोग आपको कहेंगे कि सबसे बड़का ज्ञानी आप ही हैं, इतना मोटा मोटा जो ग्रंथ लिख दिए, उनको कुछ न बुझा रहा था, सबसे ज्यादा पढ़ लिए आप ही। अब क्या जवाब दीजिएगा, नहीं चलेगा, आपका कोई तर्क नहीं चलेगा। और सबसे बढ़िया बात है, जो ज्ञान आप प्राप्त किए हैं, जो जानकारी है आपके पास, जो किताब में पढ़े लिखे हैं, अपने पास ही रखिए, किसी को समझाइए नहीं। और न तो उस बंदर वाला हाल हो जाएगा कि जब एक चिड़िया उसको बरसात के दिनों में समझाने लगी कि भाई जैसे हम घोंसला बना के सुरक्षित रह रहे हैं वर्षा से, तो
तुम भी बना लो। तब उस बंदर ने कहा कि से अरे क्या तुम हमको सिखाएगा, 1 मिनट रुको तुमको सिखाते हैं। उसका सारा घोंसला नोच नाच के फेंक दिया। कहा कि मेरे जैसा तुम भी बराबर हो गए, हम भी बिंगेंगे तुम भी बिंगो। यानी कि उस बेवकूफ को जो चिड़िया समझाने गई थी बेवकूफी कर रही थी, मत समझाना चाहिए था। जैसे वो रह रहा था रहता। तो समाज में आप यदि किसी को समझा रहे हैं तो ठीक है, वो समझ गया तो ठीक, नहीं समझा उसके साथ तर्क मत। कोई तर्क आपका नहीं चलेगा, लाख विद्वान है तो अपने जगह। कहने का मतलब मेरा यह, उत्तर वैदिक काल में यह जो गिरावटें आ रही थी धीरे धीरे क्रमशः यज्ञ और कर्म कांड पर चैलेंज हो गया। और चैलेंज किसने किया? ताज्जुब की बात है, क्षत्रिय। जो ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को दूसरा स्थान दिया, पहला आदर सूचक स्थान स्वयं प्राप्त कर लिया, अब इस काल में क्षत्रियों ने उनको चैलेंज किया। और इसका सबसे बड़ा चैलेंज तब होता है जब महावीर और महात्मा बुद्ध इसी काल में पैदा हुए, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध ने तो इनको पूरी तरह से नकार दी, लेकिन इसका बीजारोपण उपनिषदी काल में ही हो चुका। उपनिषदों ने ही कर्मकांड और यज्ञ को विरोध बता। राजनीतिक क्षेत्र में यही वह काल है जहां जनपद की अब उत्पत्ति। ऋग्वैदिक काल में जन था, जन मीन्स कबीला। अब यहां जनपद हो गया। जनपद मीन्स वह जो जन था वह एक जगह स्थिर। कल तक राजन जो था ऋग्वैदिक काल में वो अपने कबीले का राजन था, क्षेत्र का राजन नहीं था। उत्तर वैदिक काल में अब क्षेत्र का राजा। जब क्षेत्र का राजा हुआ, इसी क्षेत्र को जनपद कहा। और 6th सेंचुरी बीसी के अंत में 16 महाजनपद अस्तित्व में आए, जिसमें हमारा अंग भी है, मगध भी है, ब्रिजी भी है, वैशाली भी है, इधर काशी भी है, कौशल भी है, लिच्छवी अवंती भी है, गांधार भी है। ऐसे 16 महाजनपद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में था। अब जनपद का राजा जब हुआ, यहां भी राजनीतिक परिवर्तन भी हो गया। अब राजा के अधिकार में भी परिवर्तन हो गया। राजा अब टैक्स वसूल करना शुरू कर, क्षेत्र पर निवास करने वाले लोगों से नियमित रूप से कर लेना शुरू कर, जिसको बलि आज भी करते। भाग बलि, भाग, शुल्क, ये कर था। टैक्स कलेक्शन करने के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त हुआ, जिसका नाम था संग्रहीत्री। इस काल में राजा का जो मुख्य अधिकारी था वो सेनानी, दूसरा पुरोहित, और फिर नीचे के और भी बहुत सारे अधिकारी थे। जनपद की महत्व, क्षेत्र का महत्व कितना हो गया, इसका अंदाजा महाभारत से लगा। महाभारत, जो आज महाभारत उपलब्ध है हमारे बीच, 1 लाख श्लोक लगभग है उसमें, लेकिन एक्चुअल में महाभारत, मूल महाभारत जो है मात्र 8800 श्लोक का, 8800। इसका जो नाम था जय संहिता, जय संहिता, ये मूल महाभारत है हमारा। आज भी इसका जय संहिता इस समय इसका नाम। जब इसका श्लोक संख्या बढ़ करके 24,000 हुआ
तब इसका नाम पड़ा भारत। और जब 1,00,000 श्लोक हो गया तब हुआ महाभारत। महाभारत या 7 सहस्त्र संहिता, समझ गए? अब मूल महाभारत जो है हमारा इतना मात्र 8800। तो फिर आज जो महाभारत में कथा, उपकथा, अनेक तरह की कहानियां, अब सोचिए ना, मूल महाभारत क्या है? 2 भाइयों के, 2 परिवारों के बीच की लड़ाई। और लड़ाई का कारण जमीन। ये मुख्य, जब पांडव भगवान कृष्ण दुर्योधन को समझाने जाते हैं कि भाई थोड़ा सा उनको भी हिस्सा दो, और दुर्योधन जब नकार देता है तो कृष्ण कहते हैं कि कम से कम 5 गांव दे। दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी पांडवों को नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या? मतलब यह हुआ कि आज जमीन का महत्व बहुत ज्यादा। तभी ना उसने कहा कि सुई के नोक के बराबर भी हम जमीन नहीं दे सकते हैं। 5 गांव की तो बात ही छोड़ दो। चूंकि जनपद की उत्पत्ति हो, इसके बाद के जो ये श्लोक संख्या देख रहे हैं, इसमें केवल उपदेश है। इसी में गीता भी जुड़ी, गीता, और इसी में सावित्री और सत्यवान की कहानियां भी आई। क्या मतलब था सती सावित्री की कहानी का इसमें? भाई कोई मतलब नहीं था, लेकिन इसके माध्यम से एक्चुअल में होता क्या था। रामायण को भी आप लेंगे, मूल रामायण जो है आपका वो 12,000 श्लोक है। वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा हूं, 12,000 श्लोक। इसमें बालकांड और उत्तरकांड 4वीं शताब्दी के लगभग जोड़ा। बालकांड मूल रामायण में नहीं था, तो क्यों ऐसा हुआ यह कि प्राचीन काल में बहुत सारे जो विद्वान होते थे, राजाओं मनोरंजन करते अपनी वाक्पटुता से, और इसी तरह की कथा कहानियां सुनाते। जब वो रामायण की कहानी सुनाते थे, महाभारत की कहानी सुनाते थे, लोगों के बीच भी जाते थे, जनता के बीच भी, ये कहानियां लोकप्रिय होती चली गई। तब उन विद्वानों को ऐसा लगा कि जब ये कहानी हम सुना रहे हैं तो इस बीच से है राम की कहानी, इसमें तो ये नहीं है कि इनका जन्म कैसे हुआ, कहां हुआ, किसकी बेटे थे, किसकी संतान थी। तो उन्होंने अपने तरफ से कहानियों को निर्माण किया। ये सारी कहानियां जो आप देखते हैं रामायण और महाभारत में, शंभुक वध सुना है? शंभुक एक था, वो तपस्या कर रहा था तो भगवान राम ने उसकी हत्या कर दी, ऐसा कहा जाता है। एक्चुअल में ये सारी कहानियां 6 पद, राम को बदनाम करने के लिए किसी ने इस तरह की रचना की और रामायण में रामायण के साथ जोड़ दिया। इसी तरह की कथा उपकथा चल रामायण में भी आई और महाभारत में। आज रामायण में 24,000 श्लोक, कहां से बढ़ गया? इसमें 1,00,000 श्लोक है। 1,00,000 श्लोक का उल्लेख गुप्त काल में होता है, एक गुफा में, गुप्त गुफा में। कि महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। हालांकि आज भी 1,00,000 नहीं है, लगभग 85,000 के हैं। 15,000 के लगभग वो खो चुके हैं। इसलिए कि पहले तो भोजपत्र पर लिखा जाता था, ताड़पत्र पर लिखा जाता था, तो या तो वो सड़ गए या कहीं खो गए, वो मिला नहीं। जो मिला है 85,000 के लगभग मिला है, उसी को हम लोग मान कर लेकिन चलते हैं कि 1,00,000 श्लोक थे, क्योंकि उस गुफा में उल्लेख है, अभिलेख में। रामायण और महाभारत यह दर्शाता है कि किस तरह से इस काल में क्षेत्र का महत्व बढ़ा, जनपद का महत्व। अब राजा 3 जग में एक अश्वमेध भी करता है।
अश्वमेध यज्ञ, राजा जो होता था अपना घोड़ा छोड़ता था, निर्विघ्न रूप से घोड़ा जहां तक जाए वहां तक राजा के सिपाही पीछे पीछे चलते थे। यदि किसी दूसरे जनपद का, दूसरे राज्य का सिपाही या राजा उस घोड़े को पकड़े, इसका मतलब यह होता था कि इस राजा को जिसने घोड़ा छोड़ा वो बगल का राजा चैलेंज कर रहा, हम बढ़ने नहीं। तब फिर दोनों राज्यों के बीच युद्ध शुरू हो गया। जो पराजित हो गया उसके राज्य पर विजयी राजा जो होता था वो अपना दावा कर लेता, अधिकार में कर लेता। यानी अब इस काल में क्षेत्रगत राज्यों का विस्तार होना शुरू हुआ। और फिर तो हम लोग पढ़ेंगे ही मगध साम्राज्य का उदय कैसे हुआ, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह से उत्तर वैदिक काल में हम पाते हैं, चाहे अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, धर्म का मामला हो या राजनीतिक मामला, सभी क्षेत्रों में एक निश्चित दिशा में परिवर्तन हुआ। और ये सारा परिवर्तन अभी उत्तरी भारत में चल रहा है, इसलिए कि दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति नहीं गई। अभी उत्तरी भारत में ही सभी जगह आर्य संस्कृति नहीं फैली। अंग और मगध अभी भी बचे हुए, जब आर्य नहीं आए। और इसीलिए इन दोनों राज्यों को, दोनों जनपदों को अशुद्ध माना जाता था, निवास नहीं करते थे आर्य लोग। लेकिन बाद के दिनों में फिर बदलाव आता चला गया, सांस्कृतिक रूप से उनका फैलाव होता चला गया। और रामायण की जो कहानी हम लोग सुनते हैं, कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह कोई और घटना नहीं घटी थी। सीता हरण और रावण के साथ राम का युद्ध, ये कुछ और नहीं, श्रीलंका तक आर्यन संस्कृति के फैलाव का यह परिचय है। तो राम के माध्यम से कवि दिखलाना चाहता है कि आर्य लोग दक्षिण भारत तक फैलते चले जा रहे हैं। कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है, हो भी सकता है क्योंकि दक्षिण भारत द्रविड़ों का निवास था, उत्तरी भारत में आर्यन लोग रह रहे थे। और राम जाते हैं दक्षिण भारत में, यहां तक कि श्रीलंका तक चले जाते हैं। हालांकि ये कवि भेजता है राम को, लेकिन अब राम एक्चुअल में क्या है स्थिति, ये तो कहीं कोई साइंटिफिक प्रमाण तो मिलता नहीं। तो हम ये मान सकते हैं कि आर्यन संस्कृति का फैलाव दक्षिण तक हो। और बाद के दिनों में तो उत्तरी और दक्षिणी भारत को जोड़ने का काम बहुत लोगों ने किया, बहुत विद्वानों ने। जब शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ, भागवत गीता दक्षिण भारत में रचना हुई। और एक चीज मैं बता दूं आपको कि रामायण, महाभारत और सारे पुराण 4वीं सदी में पूरा हुए। 4वीं सदी के बाद इन पे कोई विशेष रूप से परिवर्तन नहीं हुआ। 4वीं सदी तक जो परिवर्तन होना था हो चुका। 1 लाख श्लोक महाभारत में हो गए, 24,000 रामायण में हो गए। उसके बाद से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन इसी काल में 4वीं सदी में ही काली, दुर्गा जैसी देवियां भी आ गई। तो हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल में। गुप्त काल में तो खैर बहुत बाद में आएंगे। अभी तो वैदिक काल के बाद फिर हम लोग चलेंगे 6th सेंचुरी BC में। अभी महावीर पढ़ना है, बुद्ध पढ़ना है, मगध साम्राज्य का उदय पढ़ना है, बाहरी आक्रमण पढ़ना है, यूनानी आक्रमण सिकंदर का, और पूरा मौर्य साम्राज्य पढ़ना है, मौर्योत्तर काल पढ़ना है। उसके बाद में गुप्त काल आए, अभी बहुत लंबा समय है। तो इस तरह से हम लोग 6th सेंचुरी BC तक आज पहुंच गए। यहीं पर उत्तर वैदिक काल आपका समाप्त होता है। बाकी आप क्वेश्चन यदि कुछ पूछना चाहते हैं, कहीं किसी को शक शुबहा है